मध्य प्रदेश में शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। इसके लिए बाकायदा हमारे शिक्षक ऐप भी लॉन्च किया गया है। लेकिन ये ई अटेंडेंस का मामला अब निजता के हनन तक आ पहुंचा है और इसे लेकर अब जबलपुर में विवाद गहराता जा रहा है। जबलपुर की एक महिला शिक्षिका ने निजी मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने से इनकार कर दिया और अब ये मामला निजता यानी कि प्राइवेसी बनाम अनुशासन का हो गया है। दरअसल सरकारी स्कूल में पोस्टेड टीचर ज्योति पांडे का कहना है कि वो अपने निजी मोबाइल फोन में ई अटेंडेंस ऐप डाउनलोड नहीं कर सकती क्योंकि फोन में उनकी निजी जानकारी, बैंक डिटेल, फोटो और लोकेशन का डेटा मौजूद है। इतना ही नहीं, ज्योति पांडे ने तो प्रिंसिपल को लिखित में अपना जवाब भी दिया है। ज्योति लिखती हैं कि बिना डेटा सुरक्षा और क्षतिपूर्ति के आश्वासन के किसी थर्ड पार्टी ऐप को फोन की एक्सेस देना मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उनका कहना है कि कभी कभी वो अपना फोन बेटी की पढ़ाई के लिए घर पर छोड़ देती हैं, इसीलिए ये व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। अब टीचर ज्योति पांडे ने ऐप को लेकर निजता की जंग छेड़ी तो कहीं से उन्हें समर्थन भी मिला और कहीं से उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। आजाद अध्यापक संघ टीचर के समर्थन में आ गया है। उनका कहना है कि डेटा चोरी और साइबर फ्रॉड की शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। आए दिन ऐसे समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जिस दिन से शिक्षकों ने ये अटेंडेंस लगाना शुरू किया तो उनके खातों से पैसे डिलीट हो गए या उन्हें ऐसे अनावश्यक कॉल आ रहे हैं और इसकी शिकायतें वो लोग अपने सारे संकुलों में हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार विभाग को उन्होंने सूचित किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहेंगे हमारा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। अगर शिक्षकों के मन में ऐसी शंकाएँ हैं कि डेटा लीक हो रहा है या उसको बनाने वाली कंपनी कोई पाकिस्तान की है या अन्य जगह की है या कहीं पर किसी का खाता लीक हो रहा, तो विभाग को चाहिए कि एक ऐसा पत्र जारी करे, ऐसा विभाग सरकार शिक्षकों को आश्वस्त करे कि ऐसी घटना, ऐसी कोई उनका डाटा लीक नहीं होगा। ऐसा सुनिश्चित करने वाला एक पत्र निश्चित रूप से लोक शिक्षण संचालनालय को, स्कूल शिक्षा विभाग को और मध्य प्रदेश की सरकार को जारी करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इस पूरे मामले पर डीईओ का क्या कहना है, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। अगर कोई परेशानी किसी शिक्षक को है तो वो अपने अधिकारी को, अपने प्राचार्य को बता सकता है, उसका परीक्षण भी हो सकता है। हमारे शिक्षक ऐप शिक्षक उपस्थिति के लिए शासन के द्वारा चलाया जा रहा है और हमें निर्देशित भी किया गया है और हमने भी शिक्षकों से कहा है कि इस पर अपनी उपस्थिति दें। इस ऐप के उपयोग से हमारे स्कूलों में नियमित उपस्थिति होगी और अवकाश लेखा भी शिक्षकों का अच्छे तरीके से तैयार होगा। अब शिक्षकों को अगर कोई अपनी समस्या है तो उस ऐप के माध्यम से वो उस पर दर्ज भी कर सकते हैं। सभी शिक्षकों को ये कहा गया है कि वो एक टैब खरीद लें और उस टैब का उपयोग वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा में स्कूल में करें। उसके साथ इस हमारे शिक्षक ऐप को भी वो डाउनलोड कर सकते हैं और इससे अपनी उपस्थिति भी लगा सकते हैं। अन्य शासकीय कार्य हैं जो भी अलग अलग पोर्टल पे बच्चों की जानकारी देनी रहती है, उस टैब का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए शासन से 10,000 रुपये शिक्षक को दिया जा रहा है और जो भी शिक्षक ने टैब खरीदा उसको 10,000 रुपये दे दिया गया है उसकी रसीद के साथ। ये काम आज के 2 साल पहले हो चुका है, तो सभी शिक्षकों के पास टैब है। अब एक पक्ष इसे निजता से जोड़कर देख रहा है तो दूसरा पक्ष इसे अनुशासन से बचने का तरीका बता रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी ई अटेंडेंस ऐप को लेकर याचिका दायर की गई है। हालांकि इस याचिका में निजी मोबाइल में ऐप डाउनलोड करने का जिक्र नहीं है। अब कुछ शिक्षक इस ऐप को दबाव बनाने का तरीका बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि जो घर बैठे बैठे अटेंडेंस लगाते थे उन्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर जो गहमा गहमी है वो फिलहाल तो शांत होती दिखाई नहीं दे रही है। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।